मित्रों, मैं आपके सामने आपका इंग्लिश टीचर सिद्धार्थ अग्रवाल फिर प्रस्तुत हूँ। कावेरी कक्षा 9 का पोम 5 9 गोल्ड मेडल, 9 सोने के मेडल यानी 9 गोल्ड मेडल। तो ये जो है इस पोम को लिखा है डेविड राथ ने, DAVID, डेविड ROTH राथ, डेविड राथ ने इसको लिखा है इस पोम को। और ये दिस इज ऑल अबाउट ओलंपिक गेम्स, ये ओलंपिक गेम्स के बारे में ही है। तो फर्स्टली विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम, सेंट्रल आइडिया, मॉरल एंड टोन। ओके, तो थीम, व्हाट इज द थीम? द थीम इज ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। फर्स्ट थीम के अंदर में 4 चीजें आ रही हैं। पहली है ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, सेकंड इज एम्पैथी। एम्पैथी यानी होता है संवेदना, किसी के प्रति संवेदना, हमदर्दी, सहानुभूति, उसको बोलते हैं एम्पैथी। थर्ड इज कोऑपरेशन ओवर कट थ्रोट कंपटीशन। कोऑपरेशन ओवर कट थ्रोट कंपटीशन मतलब इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद, गला काट प्रतिस्पर्धा के बाद भी आपस में सहानुभूति, कोऑपरेशन, सहयोग कैसे किया गया, इस पोम में बताया गया है। ये था थीम। सेंट्रल आइडिया इज दैट ट्रू सक्सेस इज in life and sports lies in compassion and humanity rather than in individual victory। तो सेंट्रल आइडिया यही बता रहा है कि हमारी एक पर्सनल विक्ट्री से ज़्यादा हमारे में ह्यूमैनिटी होना चाहिए। ठीक है, आपकी विजय महत्वपूर्ण है, परंतु उसके साथ साथ मानवता भी बहुत जरूरी है एक सफल व्यक्तित्व सफलता प्राप्त करने के लिए। मॉरल या मैसेज जो है इसका है कंपैशन, कंपैशन यानी करुणा, टीम वर्क एंड यूनिटी आर ग्रेटर देन विनिंग, सो दिस इज मॉरल। एंड टोन, टोन जो है हार्ट टचिंग है, इमोशनल है और इंस्पायरेशनल है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मित्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, बच्चों या जो भी देख रहे हैं इस पोम को, 9 गोल्ड मेडल्स। यह पोम एक मानवीय संवेदना, खेल भावना और करुणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने दिया गया है। ये कहानी है स्पेशल ओलंपिक्स में पार्ट लेने वाले 9 खिलाड़ियों की, जो इंडिविजुअल विक्ट्री के बजाय आपसी सहयोग और भाईचारे को चुनते हैं। तो इसमें यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 8 स्टेंजाज हैं, स्टेंजा वाइज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, कहीं भी जाना ना पड़े कुछ, और आराम से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चलते हैं, पेज नंबर ये बता रहा है 156 कावेरी का। ठीक है, सो द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। स्टेंजा 1 इन हिंदी। सो ये है प्रिपेयर्डनेस एंड इनकरेजमेंट, ये उत्साह। पहले स्टेंजा में तैयारी और उत्साह बताया गया। अलग अलग विभिन्न देशों से एथलीट्स यानी धावक, रनर गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीतने के लिए रेडी थे, तैयार थे। इन खेलों के लिए उन्होंने कई हफ्तों, कई महीनों, कई सालों तक हार्ड वर्क और तैयारी की थी। यह है स्टेंजा 1। स्टेंजा 2, the spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement was high to begin. तो सेकेंड स्टेंजा में क्या बता रहे हैं? अंतिम तैयारी और प्रतीक्षा, वेटिंग, है ना। तो मैदान में दर्शकों की भीड़ है। दर्शक मीन्स स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स गैदर्ड है, गैदर्ड यानी कि भीड़ है, वहां पे बहुत सारी दर्शक इन युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए। और ऑल स्पेक्टेटर्स आर देयर फॉर इनकरेजिंग ऑल दीज एथलीट्स। ओके, फाइनल इवेंट का दिन आ चुका था और उत्साह और एक्साइटमेंट चरम पर था। ये स्टेंजा 2 खत्म हुआ। स्टेंजा 3, द ब्लॉक्स were all lined up for those who would use them.
the 100-yard dash and the race to be run, there were 9 resolved athletes in the back of the starting line, poised for the sound of the gun. स्टेंजा 3, धावकों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु जहां से उनको दौड़ना प्रारंभ करना है, सजे हुए थे। सभी एकदम तैनात थे कि आज तो मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है। सभी के मन में यही बात रही होगी। ओके, और ये 100 यार्ड की रेस शुरू होने वाली थी, उसे जीता जा सके, ये सभी के मन में था, सभी धावकों के मन में था। ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल को पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे। और सभी 9 एथलीट्स पूरी तरह से डिटरमाइंड थे, पूरी तरह से रेडी थे, पूरी तरह से प्रैक्टिस करके आए थे और पूरी तरह से लगन के साथ खड़े हुए थे। ओके, पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, गन की तरफ देख रहे थे। गन बजा, गन की आवाज आई और गोली की आवाज आई और वो दौड़ पड़े। स्टेंजा 4, द सिग्नल वाज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, बट द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. स्टेंजा 4, सिग्नल खिंच गया, सिग्नल दिया गया, बंदूक की आवाज, सीटी की थाप पर दौड़ शुरू हो गई। सभी धावक, सभी रनर तेजी से दौड़े, लेकिन तभी रनर में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट जो था, वो स्टम्बल्ड होकर, स्टैगर्ड, लड़खड़ा करके गिर पड़ा और धूप में गिर गया। एंड फेल टू एस्फाल्ट इंस्टेड, वह लुढ़क कर ट्रैक पर, धूल पर गिर पड़ा। ये स्टेंजा नंबर 4। तो ये था सिग्नल और दौड़ का शुरू होना। स्टेंजा नंबर 5, ही गेव आउट ए क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट डैश्ड इन द डर्ट, but as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. स्टेंजा 5, दुर्घटना और रोना चालू, यानी दुर्घटना और रोना। रसफाल्ट यानी कठोर डामर पर गिरने से उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन, उसे यानी कौन, उस स्मॉलेस्ट रनर को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और दुख हुआ। दुख यानी एंग्विश यानी दुख हुआ। उसकी सारी मेहनत और सपने मानो धूल में मिल गए हों। डैश्ड इन द डर्ट यानी धूल में मिलना। दर्द और असफलता की निराशा में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुख से चीख निकल रही थी। वह क्राई कर रहा था, दर्द था उसको कि अब वह जीत नहीं पाएगा इस रेस को। तो उसके सामने बहुत ज़्यादा उसको बहुत खराब लग रहा था। यह है स्टेंजा 5। पेज नंबर 158 पे आते हैं। स्टेंजा 6, द 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete one by one. They all turned round and went back to help him and brought the young boy to his feet. यहाँ पे इसका मतलब है, स्टेंजा 6 का मतलब है अन्य धावकों का रुकना, मीन्स टू हाल्ट ऑफ अदर रनर्स। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। ऐसी घटना मैंने तो नहीं देखी कभी अपने जीवन में, परंतु ऐसी अद्भुत घटना यहाँ पर अपने डेविड रॉथ जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी अद्भुत घटना घटी कि जो बाकी के 8 रनर्स थे वे अपनी एड़ियों के बल पर रुक गए। सोचिए, जबकि वे सभी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए लंबे समय से अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, वे एक एक करके मुड़े, वापस आए। उस गिरे हुए छोटे से बालक, उस छोटे से लड़के जो उनके साथ उनका कॉम्पिटिटर था,
उनका प्रतिस्पर्धी था, उनसे वो गोल्ड मेडल छीन सकता था, उसे उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद की उन 8 अन्य एथलीट्स ने, अन 8 रनर्स ने, अन 8 जो थे धावकों ने। ये है 6th, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा। स्टेंजा नंबर 7, then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said, Special Olympics could not have been more on the mark. ओके, तो ये जो स्टेंजा नंबर 7 है, मानवीय संवेदनाओं की विजय है, यानी कि एम्पैथी। मैंने आपको एक वर्ड बताया था मानवीय संवेदनाओं के लिए, एम्पैथी। एम्पैथी की विक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका आप नाम रख सकते हैं मानवीय संवेदनाओं की विजय, यानी कि एम्पैथी की विक्ट्री। उसके बाद उन सभी 9 एथलीट्स ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, ये उनका टीम वर्क था, टीम टास्क था, और साथ में उसको पकड़े और उन्होंने फिर से दौड़ना शुरू किया। ऊपर एक बैनर जिस पे लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स, और उस शब्द को सही और सच्चा अर्थ अब पूरी तरह से सार्थक हो चुका था। इसको देखने के बाद इसका पिक्चर पेज नंबर 158 में दिया गया है, जिसमें 9 एथलीट्स, सभी के गले में गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है, उनका हाथ आपस में टीम वर्क को बता रहा है जिस हिसाब से वो पकड़े हुए हैं। और इसके बाद स्टेंजा नंबर 8 चालू होता है, जो कि है एंडिंग एंड रिजल्ट। तो दैट्स हाउ द रेस एंडेड। इस प्रकार से जो थी ये रेस एंड हुई, रेस का समापन हुआ, रेस समाप्त हुआ, रेस खत्म हुई, है ना। उनका परिणाम आया। विथ 9 गोल्ड मेडल्स दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड ए स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 beaming faces said more than these words ever will। इस तरह से रेस खत्म हुई 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। यदि 9 एथलीट्स के साथ रनर के साथ यही 9 एथलीट्स थे जिनके हाथ आपस में इन्होंने पकड़े हुए थे, एक लाइन में पहुंचे, ओवल शेप में ये लोग खड़े हो गए। ओवल शेप में बना हुआ है, फोटो पिक्चर देख सकते हैं। ओवल शेप यानी अंडे के आकार में, आधे अंडे कर्व के आकार में खड़े हो गए। हमें ये सिखाता है आखिरी स्टेंजा, या ये आपका पोम, ये आपकी कविता, ये आपका जो मॉरल इसको समझा रहा है कि सच्ची जीत पदक प्राप्त करने में नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी है, एक वंडरफुल पर्सनालिटी आपको बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना है। वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानवता और दूसरे की मदद, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका थीम आपको फिर से याद दिला देता हूँ। इसके पोएट है डेविड रॉथ। थीम इसका बताया था ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, सच्ची खेल की भावना, एम्पैथी संवेदना, कॉपरेशन ओवर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यानी गला काट स्पर्धा के बावजूद भी एक दूसरे की मदद करना। सेंट्रल आइडिया है ट्रू सक्सेस, जो जीवन में होता है वो किसी के प्रति मानवता को, ह्यूमैनिटी को दिखाना है, ना कि इंडिविजुअल विक्ट्री को प्राप्त करना है। इसका मैसेज जो है कंपैशन, करुणा है, टीम वर्क, यूनिटी आर ग्रेटर देन विनिंग, यह इसका मॉरल है। और इसका जो टोन है, जिस टोन में, जिस मूड में लिखा है, वो है बहुत हार्ट टचिंग, इमोशनल और इंस्पायरेशनल। थैंक यू वेरी मच। कृपया अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।